बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम नए वीडियो में देखते हैं प्रश्न संख्या 41। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही उत्तर होगा 1991 में। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिए कि कई सारे प्रश्न ऐसे होंगे जिनका रिपीटिशन हुआ है बार बार। उसका कारण ये है कि यहाँ पे 2024, 23, 22, 21, 20 तक के सभी पेपरों को लो करके उनको बिना देखे कि उनका रिपीटेशन हो रहा है या नहीं सभी प्रश्नों को लिया गया है। तो यदि इन प्रश्नों को सबको देख लिया जाता है, भले ही वो रिपीट हो रहे हैं, कोई भी बहुविकल्पी वाला प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। इसके साथ ही यह भी पता चल जाएगा कि जो प्रश्न जितनी बार रिपीट हो रहे हैं वह प्रश्न उतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न पे आते हैं। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह अयस्क जो है अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, लौह अयस्क ऐसा संसाधन है जिसका प्रयोग करने पर वह समाप्त हो सकता है, यानी कि वह अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबे का मुख्य उत्पादक है? तो भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में किया जाता है। इसके बाद राजस्थान और झारखंड भी महत्वपूर्ण तांबा उत्पादक क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्रक से संबंधित है? ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्रक में क्या आता है? कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन या मछली पालन इत्यादि आता है। तो इसमें हम देखते हैं कि प्राथमिक क्षेत्रक से कौन संबंधित है, तो इसमें हो जाएगा आपका उत्तर मछुआरा। ठीक है, मछुआरा, पशुपालक और किसान जो है प्राथमिक क्षेत्रक से संबंधित होते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इसको रट लेना है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला देखते हैं। ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। कपास के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी होती है? तो काली मृदा बताए थे। ठीक है, तो काली मृदा इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ देखिए, ये इसका उत्तर हो जाएगा काली मृदा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की शुरुआत हुई? तो ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है 1970 में। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण गहन कृषि, वनोन्मूलन, अधिक सिंचाई, ये सभी। तो इसमें सबसे प्रमुख कारण जो है वह है अधिक सिंचाई करना। ठीक है, बाकी सब भी कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे अधिक सिंचाई करना ही इसका सबसे प्रमुख कारण है। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण का तरीके में समुदायों की भागीदारी, सीधी भागीदारी नहीं होती? समुदाय मतलब लोगों की भागीदारी, गांव की भागीदारी नहीं होगी। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है, नहीं होगी। ठीक है, तो संयुक्त वन प्रबंधन में होती है। संयुक्त से पता चल रहा है कि संयुक्त यानी सरकार और लोग दोनों मिलकर काम करेंगे। बीच बिछाव आंदोलन में भी होगी, चुपके आंदोलन में होगी। वन एवं पशु विहार का जो परिसीमन होता है, इसमें लोगों की भागीदारी नहीं होती। आसपास के जो गांव होते हैं उनकी कोई भागीदारी नहीं होती है। तो यही सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक फलीदार फसल है? तो ये भी प्रश्न रिपीट हो रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दालें। निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली दो या दो से अधिक देशों के बीच व्यापार को बताती है? तो इसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ये पाठ भी है आप में। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब हो गया दो या दो से अधिक देशों के बीच होने वाला व्यापार। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1992। कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में, ये बता चुके हैं। ठीक है, ब्राज़ील के किस शहर में? तो रियो डी जेनेरो में। प्रश्न देखते हैं। स्वयं सहायता समूह में बचत एवं ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय कौन लेता है? तो देखो, स्वयं सहायता समूह में कई लोगों का एक समूह होता है, तो इसमें निर्णय उन्हीं समूह के द्वारा ही लिया जाता है, यानी कि समूह के सदस्यों के द्वारा ही निर्णय लिया जाता है। कोई भी निर्णय लिया जाएगा, ज़्यादातर निर्णय इन्हीं के द्वारा लिया जाता है। वैश्वीकरण से जीवन स्तर में सुधार हुआ है या सुधार में सहायता पहुंचाई है? तो किसके? तो सभी लोगों के जीवन स्तर में कुछ ना कुछ सुधार हुआ है वैश्वीकरण के कारण। भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया कब अपनाई गई? तो 1991 में। ठीक, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति संबंधित है दूध से। दूध होता है श्वेत या सफ़ेद, तो श्वेत क्रांति हो गई। गेहूं या अनाज से संबंधित जो क्रांति है उसको बोलते हैं हरित क्रांति। ठीक है, क्योंकि इसका पौधा हरा हरा दिखता है
मत्स्य मत्स्य का मतलब या मछली पालन, इसको बोलते हैं नीली क्रांति, क्योंकि पानी का रंग नीला होता है। सोपान कृषि कहाँ की जाती है, ठीक है। तो सोपान कृषि बताए थे आपको, पहाड़ी क्षेत्रों पर की जाती है। तो पहाड़ पे इस प्रकार का ढाल होता है, तो इसी ढाल पर सोपान कृषि या सीढ़ीदार कृषि की जाती है। सीढ़ी को ही कहते हैं सोपान। तो सोपान कृषि का मतलब हो गया सीढ़ी बना करके ऐसे खेती करना, ठीक है। तो इस प्रकार की खेती कहाँ की जाएगी, जहाँ पे ढाल हो या पहाड़ हो, तो ढाल वाली भूमि में सोपान कृषि की जाती है। हौज खास एक जलीय निकाय स्थित है। तो हौज खास क्या है, वास्तव में एक तालाब है, ठीक है। ये कहाँ पर स्थित है, तो ये है दिल्ली में। कमेंट में बताना है कि हौज खास का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग, तो सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहाँ से कहाँ तक है, हल्दिया से प्रयागराज तक। ये किस नदी में है, तो ये है गंगा नदी में, ठीक है। और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 क्या है, ये सादिया से लेकर के धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी में है। भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी किसे कहा जाता है, तो ये बेंगलुरु में। ये भी प्रश्न रिपीट हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने का कार्य किसका है या उसका किसका उद्देश्य है, तो ये उद्देश्य है WTO का। WTO का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व व्यापार संगठन। व्यापार से संबंधित चीज़ों को देखता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना चाहता है। पीठ है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, द्वितीय क्षेत्र में कितने प्रतिशत लोगों को श्रम का रोजगार मिलता है, कितने प्रतिशत श्रमिकों को रोजगार मिलता है, तो ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में 25% के आसपास रहेगा। कहीं 25, कभी 26, 27 के आसपास जो ऑप्शन रहेगा उसी में टिक लगाना है। देखो, प्राथमिक क्षेत्र में आ गया कृषि, द्वितीय क्षेत्र में क्या आ गया, उद्योग। तो उद्योगों में लगभग भारत में 25% लोगों को रोजगार मिलता है और कृषि में 50% से अधिक लोग लगे हुए हैं। वर्ष 2019 में भारत में जन्म के समय संभावित आयु कितनी थी, तो इसको बोलते हैं जीवन प्रत्याशा, हम बताए हुए हैं। तो जीवन प्रत्याशा भारत की लगभग 70.8 है। तो इसी के आसपास जो उत्तर रहे उसी को चुनना है। तो इसमें हम प्रयास करेंगे, यही 72.8 इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष 2000 भारत में प्रति 1000 ग्रामीण परिवारों में कितने प्रतिशत लोगों को साख प्राप्त हुई, कहाँ से, वाणिज्यिक बैंकों से साख प्राप्त हुई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25%। अब देखिए, ये बोर्ड परीक्षा 2023 के प्रश्न है। अभी तक जो प्रश्न था वो बोर्ड परीक्षा 2024 के विभिन्न प्रकार के सीरीज होते हैं उसमें प्रश्न थे। अब 2023 के प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत साधन है, ठीक है। परंपरागत ऊर्जा का साधन क्या है, तो ये गैर परंपरागत पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा गैर परंपरागत, और प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा का साधन है। लेटराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है, तो लेटराइट मिट्टी 2 जगह पर पाई जाती है। एक पाई जाती है मेघालय में और दूसरा पाई जाती है पश्चिमी घाट पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होती है। तो पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र में आता है महाराष्ट्र, तो यानी कि लेटराइट मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबे का प्रमुख उत्पादक है, ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है, ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अभ्रक। निम्नलिखित में से कौन सा अजैव संसाधन का मतलब जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है, कभी भी जीवन नहीं पाया गया, या जिसको हम निर्जीव पदार्थ कहते हैं। तो निर्जीव पदार्थ इसमें क्या हो जाएगा, चट्टानें, ठीक है। प्राकृतिक वनस्पति में जीवन है, मछली में जीवन है, पशुधन में जीवन है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, चट्टानें। अब देखिए, निम्नलिखित से किस राज्य में अधिकतम साक्षरता पाई जाती है, तो भारत में से अधिकतम साक्षरता कहाँ पे, केरल में। अगर पूछ दिया सबसे कम साक्षरता कहाँ है, तो वह बिहार में। यानी कि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं केरल में और सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं बिहार में।
निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? तो अभी को बताएंगे, कृषक, मछुआरा इत्यादि किससे संबंधित होंगे? प्राथमिक क्षेत्र से। तो मछुआरा इसका उत्तर हो जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो वर्ष 2005 में लागू किया। 12 अक्टूबर 2005 को इसे लागू किया गया था। उपभोक्ताओं को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए? तो उपभोक्ताओं के लिए जो है पुलिस स्टेशन नहीं, न्यायालय नहीं, सिविल न्यायालय नहीं, उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र। उपभोक्ता केंद्र अलग से बनाया गया है जहाँ पर उपभोक्ताओं की सुनवाई की जाती है। 3 प्रकार के होते हैं, एक होगा जिला स्तर पर, एक होगा स्टेट के स्तर पर और एक होगा सेंट्रल स्तर पर या केंद्र के स्तर पर। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत कौन आएगा? कृषि मजदूर। ठीक है। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो ये रिपीट हो रहा है प्रश्न। तो अनविकरणीय प्रकार का संसाधन है। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र और गुजरात में मुख्य रूप से काली मृदा पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन फलीदार फसल है? फिर रिपीट हो रहा है, तो इसका हो जाएगा दालें। मोनाजाइट रेत में क्या पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है थोरियम। कहाँ पर ये पाया जाता है मोनाजाइट रेत? केरल के तट पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? तो इसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। जब 2 या 2 से अधिक देशों के बीच व्यापार होगा तो उसे कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। सामान्यतः किसी देश के विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो ये भी प्रश्न रिपीट हो रहा है। उपरोक्त सभी, यानी प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता और लोगों की स्वास्थ्य की स्थिति। निम्नलिखित में से किस देश में मानव विकास सूचकांक के लिहाज से स्थिति भारत से अच्छी है? तो ये बार बार आ रहा है प्रश्न। इसका हो जाएगा उत्तर श्रीलंका। भारत में निजी क्षेत्र के विभाजन का आधार क्या है? तो निजी क्षेत्र के विभाजन और निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के विभाजन का आधार है स्वामित्व, यानी उद्योगों का स्वामित्व। स्वयं सहायता समूह अपने बचत संबंधी अधिकतर निर्णय किसके द्वारा लेते हैं? सदस्यों के द्वारा। रिपीट हो रहा है जिन प्रश्नों को, उनको जल्दी जल्दी छोड़ा जा रहा है आगे बढ़ने के लिए। एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र में किया जाता है? प्राकृतिक प्रक्रिया को अपनाया जाता है कृषि, पशुपालन इत्यादि, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में। प्रति व्यक्ति आय को अन्य नाम से जाना जाता है, जिसे कहा जाता है औसत आय। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय को ही हम औसत आय भी कह सकते हैं। द्वितीय क्षेत्र को अन्य नाम से जाना जाता है, तो इसे कहते हैं उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र को। और तृतीय क्षेत्र को कहते हैं सेवा और प्राथमिक क्षेत्र को कहते हैं कृषि। सेवाओं को किस प्रकार के क्रियाकलाप के क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? आ गया प्रश्न। तो ये किस प्रकार के? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। भारत में अधिकांश विदेशी व्यापार किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होगा? समुद्री मार्गों के द्वारा, समुद्री जहाज़ों के द्वारा होता है, क्योंकि भारत 3 तरफ से हिंद महासागर से घिरा हुआ है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो दिसंबर 24 तारीख को, दिसंबर के महीने में। निम्नलिखित में से किस राज्य संघ में काली मृदा पाई जाती है? तो काली मृदा सबसे अभी बताएं महाराष्ट्र में पाई जाती है। एजेंडा 21 किससे संबंधित है? तो ये भी बता दिए हैं, सतत पोषणी विकास से संबंधित है। ग्रीन इंडिया मिशन कब आरंभ किया गया? तो ग्रीन इंडिया मिशन 2014 में आरंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? वनों का आवरण बना इसका उद्देश्य वन का आवरण बढ़ाना, यानी कि जो आवरण है वनों का, जो क्षेत्र है उसे बढ़ाना है। ठीक है, ग्रीन इंडिया मिशन।
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कौन निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य रूप से जायद की फसल है? ठीक है, तो जायद की फसल जैसे देखिए धान किसकी फसल है? खरीफ की, गेहूँ रबी की, चना रबी की, और ये तरबूज हो जाएगा आपका जायद की फसल है। अग्नेय चट्टान में पाया जाने वाला खनिज है, तो अग्नेय चट्टान में पाया जाने वाला खनिज है आपका जस्ता। ठीक है, फास्फेट अवसादी चट्टानों में, नमक भी अवसादी चट्टानों में, और ग्रेफाइट भी अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। निम्नलिखित में से हरा सोना किसे कहते हैं? तो हरा सोना कहेंगे प्राकृतिक वनस्पतियों को। वस्तुतः बांस, तेंदुपत्ता और चाय इत्यादि को हरा सोना कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसका निम्नलिखित में से किनका प्रतिशत भाग समुद्री जल में उपलब्ध है? यानी कितने प्रतिशत भाग पर समुद्री जल पाया जाता है? तो 97.5% भाग जो जल है वो खारा है, यानी कि समुद्री जल है, और केवल 2.5% जल ही मीठा है। जल वाले चैप्टर में पढ़ा दिए हैं। रबी की फसलों को बोने के समय क्या होता है? रबी की फसलों को जो बोने का समय होता है वो ठंड के आसपास होगा, तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच रबी की फसलों को बोया जाता है। कौन सा उद्योग में चूना पत्थर को प्रयोग किया जाता है? कैसे? कच्चे माल के रूप में। तो ये बता दिए हैं, सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उद्योग है? ये प्रश्न बार बार पूछता है, पहली बार यहाँ आ रहा है, इसको ध्यान से देखिए। तो आधारभूत उद्योग क्या हो गया? लोहा इस्पात उद्योग। आधारभूत का मतलब होता है कि नींव, जैसे घर बनाते हैं तो उसके लिए एक नींव पड़ती है ना, इसीलिए उद्योगों को जिन नींव का काम करता है लोहा इस्पात उद्योग। क्यों? क्योंकि लोहा इस्पात उद्योग की सहायता से ही विभिन्न प्रकार की मशीनें बनाई जाएंगी। जैसे मान लीजिए आपको कोई अलग उद्योग जैसे चमड़ा उद्योग बना शुरू करना है, तो उसके लिए भी जो मशीन आएगी वो किसकी बनी होगी? लोहे की। ऐसे ही आपको वो कपड़ा उद्योग शुरू करना है तो उसके लिए भी जो मशीन बनेगी वो कैसे बनेगी? लोहे से। यानी कि लोहा एक आधारभूत उद्योग है। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? तो वर्ष 1991 में। विकास का महत्वपूर्ण घटक है क्या है? यह राष्ट्रीय विकास नहीं होगा। औसत आय को सबसे अच्छा घटक माना जाता है। विकास को जानना है तो किसी क्षेत्र की औसत आय को जानकर मापा जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार लगभग 100 प्रश्नों से ऊपर हो गया है। अब अगले वीडियो में इसके आगे हम अध्ययन करेंगे।